बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार देंगे। अगर खौफ है तो मेरे साथ गिरफ्तारी में शामिल मत होना। बोल इंडिया, आजाद है। दोस्तों, बरेली से जो आवाज उठी है उसने बड़े बड़े अफलातूनों को पसीना पसीना कर दिया है। ये अब तक आपने अलग अलग जगह देखा होगा। कहीं मस्जिदों को विवादित कर दिया गया, कहीं अवैध और अतिक्रमण बताकर उस पर बुलडोजर चला दिया गया, कहीं भगवा झंडा लेकर मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग जो भगवा झंडा लहरा देते हैं, मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन इन सबको आईना दिखाने के लिए और अपनी हक और हकूक की आवाज उठाने के लिए बरेली से हजारों मुसलमानों की भीड़ एक साथ सड़क पर उतरी थी। लेकिन यह बात कुछ लोग पचा नहीं पाए। यही वजह है कि बरेली के अंदर जब जेल भरो आंदोलन या फिर अपनी गिरफ्तारी देने के लिए हजारों मुसलमान सड़क पर उतरे, वैसे ही माहौल खराब करने की भी कोशिश की गई। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये ना केवल अधिकार छीनते हैं, बल्कि अधिकार के लिए आवाज उठाने वालों को भी बदनाम करने की पूरी साजिश रची जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। हाल ही में आपने देख लिया, आपके अपने चैनल बोल इंडिया ने दिखाया है कि कैसे हल्द्वानी में 3 तारीख की रात को मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चों के साथ हल्द्वानी की एक मस्जिद और मदरसा को जो तोड़ा जाना था, जिसको सील कर दिया गया था, हाई कोर्ट से स्टे ले लिया गया था, जिस पर 14 फरवरी को सुनवाई होनी थी, उसे हाई कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले तोड़ दिया गया। और जब इसके विरोध में आवाज उठी तो महिलाओं को, बुरके वाली महिलाओं को घसीटा गया, मारा पीटा गया। ये तमाम तस्वीरें देखी और आखिरकार दोषी कौन हुआ, गोदी मीडिया का कोई चैनल उठाकर देख लीजिए। उनके मुताबिक मुसलमान उत्पाती है, मुसलमान दंगाई है, मुसलमान माहौल खराब करता है। लेकिन अब ऐसी आवाज बरेली से भी उठी है। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मौलाना तौकीर रजा का ये बयान सुनिए। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। यह हमें कानूनी अधिकार है। संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। दरअसल हाल ही में आपको याद ही होगा कि ज्ञानवापी को लेकर एक फैसला आया। लोअर कोर्ट ने वो फैसला दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद में जो एक तहखाना है नीचे, वहां पर पूजा करने का अधिकार दिया गया। उसके फौरन बाद क्या किया गया था, आपके अपने चैनल बोल इंडिया ने दिखाया भी था कि कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। फिर भी न सरकारी अधिकारी, न नगर निगम के अधिकारी, न पुलिस वाले, कोई नहीं, ये हिंदूवादी संगठन के लोग जाते हैं और ज्ञानवापी मस्जिद जहां लिखा होता है उसे ज्ञानवापी मंदिर कर देते हैं अपने मतलब से। ना उनकी गिरफ्तारी, ना कोई एफआईआर, ना कोई लेना देना। यही काम अगर मुसलमान कर दे तो यकीन मानिए ढेरों पेट भर भर के उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएंगी, जैसे इन दिनों मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ हो रही है। उन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। खैर, इसको लेकर अब आवाज उठी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता बचा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच ज्ञानवापी को ज्यादा विवादित करने की कोशिश क्यों की जा रही है? वही नहीं, देश के कोने कोने में बनी हुई मस्जिदों को विवादित क्यों किया जा रहा है? इसी को लेकर मौलाना तौकीर रजा उतरे थे। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जुमे की नमाज के बाद मैं सड़क पर आऊंगा, मैं गिरफ्तारी दूंगा और जिन जिन लोगों को मेरे साथ गिरफ्तारी देनी है आइएगा। और यह हुआ भी। जब सड़क पर उतरे तौकीर रजा जुमे की नमाज के बाद, तो वहां पर सैकड़ों हजारों मुसलमान आ गए थे कि हम भी गिरफ्तारी देंगे, अब हम अपनी हक की आवाज उठाना चाहते हैं। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? पहले एक वीडियो देख लीजिए। पूरी तफसील से नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वहां पर न केवल पथराव हुआ, माहौल खराब हुआ, बल्कि कई लोग घायल भी हुए, कई मुस्लिम लड़के घायल भी हुए। पहले एक थोड़ी सी तस्वीर मैं आपको दिखाता हुआ इसलिए चल रहा हूं। लेकिन अब आपको दिखाता हूं कि इसके बाद तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा है। और यह बयान सुनना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए। मुस्लिम समुदाय के लिए इसलिए क्योंकि अब तक जो लोग खामोश बैठे थे वो अब कैसे उठकर बोलने लगे हैं। पहला उदाहरण मैंने आपको दिखाया ही था कि सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के बाद मुसलमानों ने अपनी आवाज बुलंद की और उसके बाद सच्चाई सामने आ गई कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जिस बयान के लिए गिरफ्तार किया गया वो गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। अब यही काम मौलाना तौकीर रजा ने किया है। मौलाना तौकीर रजा ने
सामने आकर डंके की चोट पर चुनौती दे डाली है। सुन लीजिए। अगर ये पहली हालात है तो मेरे साथ गिरफ्तारी में शामिल होगा। अगर खौफ है तो मेरे साथ गिरफ्तारी में शामिल मत होगा। लेकिन अपने शहर का अहमदाबाद हमारा बरेली हमारा हिंदुस्तान है। अपने हिंदुस्तान के हमें हमारे तो हम किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं देंगे। खामोशी से तुम शरीफ पढ़ते हुए अभी हम आपके साथ चलेंगे। तो इनके बयान को द मुस्लिम ने भी ट्वीट किया और क्या लिखा है। लोकेशन बरेली यूपी। मौलाना तौकीर रजा साहब ने सेल्फ डिफेंस में कहा कि तुम हमारे घरों पर बुलडोजर चला दोगे, हम चुप बैठेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं लेता तो अपनी हिफाजत हम खुद करेंगे। उन्होंने साफ तौर हम खुद करेंगे ना हिफाजत, अपनी मस्जिदों की हिफाजत करेंगे। हमें हक चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अभी हम जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन इन सब के इतर लगातार जब जब मुसलमानों ने आवाज उठाई तो उन्हें कैसे बदनाम करने की कोशिश की गई, कैसे बताया गया वो माहौल खराब करते हैं, इस तस्वीर ने बता दिया है। शांतिपूर्ण तरीके से गिरफ्तारी देने जा रहे थे लेकिन फिर भी माहौल खराब कराने की कोशिश की गई। बताया गया कि पत्थरबाजी हुई वहां पर। लेकिन खबर मैं सिर्फ बरेली की दिखाने नहीं जा रहा हूं, इसके साथ ही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे हल्द्वानी के अंदर गोदी मीडिया का भोड़ापन निकलकर सामने आ गया है। जी हां, आप जाकर देखिए हल्द्वानी में जो कुछ हुआ वो तस्वीर तो आपको देख ली, लेकिन लगातार गोदी मीडिया बता रही है कि कैसे 6 लोगों की मौत हुई लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति का नाम बता रही है जिसका नाम प्रकाश है। यानी जिससे ये पता लग जाए कि कैसे मुसलमानों ने घेर कर एक हिंदू को मार डाला। ये दिखाने की कोशिश, जो बताने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा ना शुरुआत में कि इनकी नजर में मुसलमान उत्पाती है, मुसलमान दंगाई है, मुसलमान माहौल खराब करने वाला है। ये बहुत शरीफ है। लेकिन आज मैं जब तस्वीर आपको दिखाऊंगा ना, देखकर समझ जाएंगे कि आखिरकार कौन ज्यादा उत्पाती है। खबर पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान ने खबर छापी है और जो लिखा है वो पढ़कर बता देता हूं। देखिए हिंदुस्तान ने खबर लिखा है, हल्द्वानी हिंसा में मारे गए 5 लोग कौन? 16 का अनस और 24 का के प्रकाश की भी मौत हो गई है। बताया गया कि 5 लोग। अब देखिए नाम पढ़ते जाइए, मैं नाम इसलिए पढ़वा रहा हूं क्योंकि एक ही नाम लगातार गोदी मीडिया की तरफ से या फिर जो मुसलमानों के खिलाफ घिन करते हैं, उनसे घिन करते हैं, नफरत उगलते हैं। सिर्फ एक नाम बता रहे हैं, प्रकाश, जिससे बताया जाए कि मुसलमानों ने उत्पात किया, उन्होंने दंगा किया। मदरसा और मस्जिद गिराए जाने की आड़ में लगातार उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, साजिश की जा रही थी और फिर हिंदुओं पर हमला किया गया। ये बताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों इन मारे गए लोगों में कौन कौन है, नाम पढ़ लीजिए। देखिए हल्द्वानी के STH अस्पताल में 5 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। जो लोग मारे गए हैं उनकी पहचान फहीम हिंदू होता है? नहीं, मुस्लिम। फहीम, जाहिद उर्फ जॉनी, जाहिद हिंदू होता है? नहीं, मुस्लिम। 2 नाम। अनस हिंदू होता है? मुस्लिम। पिता का नाम पढ़ लीजिए, जाहिद उर्फ जॉनी। सीवान, ये कौन है? मुस्लिम। 5वां है प्रकाश। यानी 4 जो लोग मारे गए, इसमें तो पिता पुत्र भी हैं, जिसमें जाहिद और उनका बेटा अनस दोनों मारे गए। बताया गया इस पूरे उत्पात के अंदर। अब मुझे बता दिए उत्पाती कौन है, उत्पाती है कौन, असलियत में उत्पाती है कौन? इस पूरे दंगे ने जो कुछ हुआ, बवाल हुआ, जो पखेड़ा खड़ा हुआ, इसमें 4 लोगों की मौत जो हुई वो मुस्लिम है और एक जो है प्रकाश वो हिंदू है। मैं पहले ही दिन से कह रहा कि बड़ी साजिश रची गई थी मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन अब देखिए तस्वीर भी धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। और यही खेल बरेली में खेला जाना था, लेकिन मौलाना तौकीर रजा के एक बयान ने बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छुड़ा दिए। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं।